हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 5 की जो गणित की किताब है उसमें हम लेकर चैप्टर हाजिर हुए हैं। चैप्टर 15 ज्यामिति कोण एंगल। बच्चों ये जो चैप्टर है जैसे कि आपका कोण है, त्रिभुज है, वृत्त है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ से आपका बेस स्ट्रांग होगा। यदि ज्यामिति आपको अच्छे से सीखनी है तो क्लास 6, 7th, 8th और 9th और 10th इन 5 क्लासें हैं। 5 क्लासों में जो ज्यामिति है यदि आपने अच्छे से सीख ली तो आगे भविष्य में आपके ज्यामिति के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हम बहुत बारीकी से चीजों को समझाएंगे। तो आज जो हम पेपर लेकर आए हैं आपके लिए वो कोण लेकर आए हैं। इंग्लिश में उसको एंगल बोलते हैं बच्चों। जो कोण होता है बच्चों वो इस तरह का होता है, ठीक है ना। इस तरह का एंगल होता है, इसको एंगल बोलते हैं। और ये जो है इनको भुजा बोलते हैं बच्चों, ये भी भुजा है। और जो ये है इसको शीर्ष बोलते हैं, जैसे का शीर्ष है, खा शीर्ष है, गा शीर्ष है ना। एंगल की बात करें तो इसको हमने यदि नाम से पुकारें तो इसका एंगल का नाम होगा, कोण का नाम होगा एंगल खा का गा। एंगल क्या होगा? खा का गा। इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों तो इसकी परिभाषा जो ये है, दो किरणों के मध्य से, किरणें हैं, एक किरण ये है, एक किरण, दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं बच्चों। दो किरणों के मध्य के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं बच्चों। इसको डिग्री से हम मापते हैं। कोण की माप हम डिग्री में करते हैं, जैसे 360 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री इसको समकोण बोलते हैं, अब ये हम आपको बताएंगे। और ये जो 360 इसको संपूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कोण की जानकारी हम क्यों पढ़ी। बच्चों हम सभी को पता है कि हमारे घरों में घड़ी होती है ना घड़ी बच्चों। जो घड़ी होती है वो एक सर्कल के नुमा होती है ना, सर्कल के नुमा होती है। आप लोग कह सकते नहीं, बहुत लोगों के घरों में जो घड़ी है उसके डिजाइन बदल चुके हैं, लेकिन जो घड़ी है वो बेसिकली सर्कल के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। और उसमें जो सर्कल के फॉर्म में होती है और उसमें यहाँ 12 होता है ना, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना, ये आप जानते हो। तो बात आती है कि हम कोण के बारे में कैसे समझें। तो बच्चों जो कि सूर्य की जब किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो किरणें पड़ती हैं बच्चों, और परिभाषा जो लिखी है वो ये लिखी है कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। तो जैसे सूर्य की एक किरण पड़ी, दूसरी किरण पड़ी, तो दोनों किरणों के जो मध्य का झुकाव को कोण कहते हैं। नहीं हम कहें कि इस समय कितना बज रहा है तो आप बोलते हो कि सर इस समय 8 बज रहा है। बहुत लोग पहले सूर्य को देखकर जो है आइडिया लगा लेते थे कि इस समय इतना टाइम हो रहा होगा, क्योंकि पहले घड़ियों का विकास नहीं हुआ था, घड़ियां लोगों के पास नहीं थी। तो लोग सूर्य को देखकर क्या करते थे बच्चों? सूर्य को देखकर पता कर लेते थे कि कितना समय हो रहा है, ठीक है। तो बात आती है कि कोण के बारे में कैसे हमने डिजाइन किया। देखिए बच्चों एक बात समझिए कि जो हम ऐसे समझें कि जैसे हमने ये लाइन खींची और हमने ये किया तो ये कितने डिग्री का कोण है, इसको हम कहेंगे बच्चों 180 डिग्री का कोण है। यदि हम इसको पूरा घुमा देंगे तो ये 180 इधर और 180 इधर, तो कितना हो गया बच्चों? 360 डिग्री हो गया। कहने का मतलब है कि जो ये सर्कल है बच्चों, ये सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और जो ये लाइन है, ठीक है ना, ये 180 की है, लेकिन इसकी बात करें तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 150 डिग्री, 180, 210, 270 डिग्री होती है हमारी, ठीक है ना। बात आती है कि कोण होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों पहला होता है समकोण। समकोण बच्चों 90 डिग्री का होता है, जिसको हम समकोण बोलते हैं। फिर होता है न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। ऋजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है ऋजु कोण। बृहद कोण 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है बच्चों। कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, चांदे का। अभी आप क्लास 5th में हो तो आप चांदी प्रोटेक्टर, चांदे का प्रयोग करते हैं। चांदा जो हमारा होता है वो इस तरह होता है, यहाँ से अर्धवृत्ताकार फॉर्म में होता है, आधा चांद यानी आधा सर्कल। तो 0 डिग्री यहाँ लिखा होता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके 180 डिग्री तक का होता है। हम जब चांदे से बनाते हैं क्या बोलते हैं जो है कोण, तो हम दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम चांदे से भी आपको कोण बनाना सिखा देंगे बच्चों। और बच्चों एक बात समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे 60 डिग्री कोण बनाना, तो यहाँ से ले गिरूंगा और यहाँ 60 आएगा तो यहाँ बिंदु रख दूंगा, पेंसिल से पॉइंट रखूंगा, ये यानी ये जो ऐसे बनेगा ये 60 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक है ना।
अब आज बच्चों बात आती है कि जो ये किरण है, एक किरण ये थी, एक किरण इसके ऊपर रख दी हमने बोला कितने डिग्री कोण है, तो दोस्तों इन किरणों के मध्य 0 डिग्री कोण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप ये समझ चुके हो कोण कितने प्रकार के होते हैं, यानी दो किरणों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। और दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं, किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण की माप हम डिग्री में रखते हैं, ठीक है ना। ये सब मोटी मोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीजें अभी हम अभ्यास कार्य में आपको समझाएंगे। तो अभ्यास कार्य में आ जाते हैं। देखिए अभ्यास कार्य में दिए गए चित्रों में कितने कोण हैं, एक चित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 चित्र है। कोणों के नाम लिखो, ये भी करना है, ठीक है। देखिए इसमें कितने कोण है, 1 2 3, उनके नाम लिखने हैं। तो खा का गा, फिर का खा गा, फिर खा गा गा हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने कोण है, 1 2 3 4, और इसमें भी दा आ बा सा दा, 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 ठीक है। और इसको सा दा आ, ठीक हो गए। इसमें आते हैं, इसमें देखिए इसमें कितने कोण है, 9 कोण है। देखिए एक ये हो गया, 2 3 तो दिख रहा है, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। इसके अंदर देखिए 6 7 2 कोण है इसके अंदर, और इसके अंदर तो 8 9 कोण है। मतलब इनके नाम भी मैंने लिख दिए हैं, चा का खा गा, खा गा घा, गा घा का, फिर इसके बाद घा चा का खा, चा का गा, और गा का खा, और का गा घा, और खा गा का, ठीक है। इस तरह से 9 इसमें लिखे। ओके, तो देख कर बताओ कौन सा कोण किस प्रकार का है। तो देखो 120 डिग्री है, या 120 डिग्री। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। तो ये अधिक कोण हो गया। 48 डिग्री न्यून कोण बच्चों, न्यून कोण जो होते हैं वो हमारे बताए थे आपको कि वो 0 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से छोटे होते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री समकोण, 0 डिग्री बच्चों, 0 डिग्री हमारा जो है रेखी कोण है, इसको हम रेखी कोण बोल सकते हैं, या फिर शून्य कोण बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण जो है वो शून्य है, तो शून्य कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये 280 डिग्री बृहद कोण है। बृहद कोण जो होते हैं 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, इन्हें बृहद कोण बोलते हैं। 360 डिग्री समकोण कोण है। 140 डिग्री अधिक कोण है। अधिक कोण की परिभाषा क्या होती है बच्चों, अधिक कोण की परिभाषा होती है 90 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से छोटे। 180 डिग्री ऋजु कोण है, 230 डिग्री बृहद कोण है, 270 डिग्री बृहद कोण है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बच्चों पूरा हुआ। निम्नलिखित आकृति को देखकर बताओ कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। देखिए बच्चों कह रहा खा का गा, खा का गा, मतलब ये कोण कह रहा है ये वाला। तो बच्चे ये न्यून कोण है, क्योंकि ये 0 डिग्री से तो बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है। खा का घा, खा का घा, बच्चे ये ऐसे होता तो ये होता 180 डिग्री, पर ये इससे कम है तो अधिक कोण हो जाएगा। खा का चा, खा का चा, ये बृहद कोण है। खा का छा भी बृहद कोण है बच्चों। इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जिसको जो नंबर 4 है बच्चों, वो चावला की सहायता से करना है, उसको मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है।